श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष का जो दिन है वह समाप्त होने जा रहे हैं और कल है पितृपक्ष की अमावस्या जो शनिवार के दिन पड़ रही है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन हम अपने पितरों के नियमित अपने पितरों को खुश करने के लिए कुछ उपाय करेंगे। देखिए, हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और वो हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है वह विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए होता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। देखिए, पीपल के वृक्ष में हम अगर कुछ उपाय करते हैं तो वो हमारे पितरों के खाते में जाता है। देखिए, पितृ पक्ष में जो पितृ आते हैं वह दक्षिण दिशा से आते हैं और पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो हमें पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितरों को मोक्ष मिल सके। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमारे पितृ जाते समय हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं जिससे हमारे घर में जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है वो सब दूर हो जाती है। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह नारियल से करना है। देखिए, हमें लेना है सूखा नारियल, हमें गीला वाला नारियल नहीं लेना है, पानी वाला नारियल नहीं लेना है, हमें सूखा नारियल लेना है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में हमें उस नारियल को ऊपर से काट लेना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, हमें उसको आधा नहीं काटना है, ऊपर से ही उसको काट देना है। उसके बाद में हमें पंजीरी तैयार करनी है। देखिए, पंजीरी के लिए हम पहले आटा सेकेंगे, उसमें घी मिलाएंगे, घी में हमें भूनना है। उस आटे को हम घी में भून लेंगे और उसके बाद में हमें उसमें मीठा मिला देना है, मिश्री वगैरह जो भी है आपके घर में आप उसे उसमें मिला देंगे। ये पंजीरी तैयार हो गई। उसके बाद में उस पंजीरी को हमें उस नारियल में भर लेना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से उसे भर लेना है। उसके बाद में उसका जो ढक्कन है उस ढक्कन को हमें वैसे के वैसा ही बंद कर देना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक मोली। देखिए, एक हम कलावा जिसको कहते हैं वो हमें कलावा ले लेना है, हमें बड़ा सा कलावा लेना है। उसके बाद में हमें उस नारियल को लेकर और कलावे को लेकर हमें पूरे घर में घूम जाना है। नारियल पर कलावा लपेटते हुए पूरे घर में घूम जाना है, ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए, हमें नारियल के ऊपर अच्छे से पूरा कलावा लपेट देना है जिससे कि नारियल दिखे नहीं। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मंत्र भी आपको स्क्रीन पर दिया होगा, ओम पितृ देवताय नमः। ऐसा करने के बाद में हमें उस नारियल को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, पीपल के पेड़ के ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में हमारे पितृ पूर्वज निवास करते हैं। उसके बाद में हमें वहाँ पर एक गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में हमें पिपलाद या काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए उस गड्ढे में हमें उस नारियल को दाब देना है। देखिए, अच्छे से दबा देना है। ये छोटा सा उपाय है, कितना भी पुराने से पुराना अगर पितृदोष है घर में वो सभी समाप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार हम देवताओं की पूजा न कर कर भी हमारे पितरों की अगर पूजा कर लेते हैं पितृपक्ष में, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें मालामाल कर देते हैं। चलिए चलते हैं हम अब दूसरे उपाय की ओर। देखिए, दूसरा उपाय है वह भी पीपल के वृक्ष का है। हमें जाना है ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान हो। देखिए, हमें ऐसा पीपल का वृक्ष मिल जाएगा जहाँ पर भगवान शिव के छोटे छोटे शिवलिंग रखे रहते हैं। हमें ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेना है एक दीपक। दीपक हम आटे का भी ले सकते हैं, हम मिट्टी का भी ले सकते हैं। देखिए, अगर हम आटे का लेंगे तो उसमें हम नमक नहीं डालेंगे और हमें अगर आटे का दीपक लेते हैं तो उससे हमारे पितृ और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह हमारे घर का आटा होता है। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से काले तिल। काले तिल हैं वो भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय हैं और विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए भी काले तिलों का प्रयोग किया जाता है और पितरों के लिए भी काले तिल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आटे में हमें थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं एक स्टील का लोटा। देखिए, स्टील के लोटे में हमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है। अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल लेंगे, अगर आपके पास दूध कम है तो उसमें थोड़ा सा दूध डालकर हम उसमें जल मिला लेंगे।
उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए तांबे का लोटा है, उसमें हमें शुद्ध जल भर लेना है, उसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए हमें सबसे पहले जो स्टील वाला लोटा लिया है जिसमें हमें दूध मिलाया है, वह 1 लोटा जल हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो हमारे पास तांबे का लोटा है, हम उस तांबे के लोटे को भी हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम पितृदेवताय नमः का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल भी हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अगर आपको वहाँ पर शिवलिंग नहीं मिले तो आप किसी भी कंकर को शंकर मानकर वहाँ पर इसकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में हमें वह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक प्रज्वलित करेंगे और जब हम जल समर्पित करेंगे तो हमारा मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ हैं वो दक्षिण दिशा से ही आते हैं। उसके बाद में हमें दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण मुखी होकर हमें यह दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा और हमें पीपल के वृक्ष की 11 परिक्रमा कर लेनी है। देखिए एक बात हम आपको यहाँ पर बता दें, अगर आप दिन में जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप शाम के समय जा रहे हैं, सूर्यास्त के बाद जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ दीपक लेकर जाना है। देखिए आपको एक बात और बता दें जो हम भूल गए थे। देखिए आपको थोड़े से काले तिल अपने लोटे के अंदर भी डाल लेना है, क्योंकि काले तिल हैं वो पितरों को अत्यधिक प्रिय होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल डाले जाते हैं। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके पुराने से पुराना जितना भी पितृदोष है, कैसा भी पितृदोष है, आपका वह पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने यूं ही चैनल खोल लिया है और आपने ये सभी उपाय देखे हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।